इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 6 की बात करें, इट इज द लास्ट पार्ट। इससे पहले हमने गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो इट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस थ्योरम। जो क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, दैट विल बी रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस थ्योरम। इसमें आपका प्रूफ भी आ सकता है और उसी प्रूफ पे बेस्ड एनी न्यूमेरिकल में भी आस्क्ड। तो ये आपका एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड है। इसका एप्लीकेशन हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग तरह के जो है चार्ज होंगे। कभी लॉन्ग चार्ज वायर होगा, या प्लेन शीट हो सकती है, स्फेरिकल शीट हो सकती है। और उन सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे हमको आएगा, दैट इज अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस इन 3D स्पेस। ये क्लोज्ड सरफेस होता है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जिसको हम एज्यूम करते हैं कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स किसी भी वेक्टर फील्ड का। और दूसरी बात यह है कि इट इज फुल्ली इनक्लोज्ड अ 3D वॉल्यूम, यानी कि जैसे कि एक वायर है हमारे पास, सपोज इस शेप में कोई वायर है, तो इस वायर का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। उस सरफेस की क्वालिटी भी होगी, दैट विल बी द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस वायर। तो वो इक्विडिस्टेंट का मतलब, और वो उसको कवर भी करे और इक्विडिस्टेंट भी हो, तो दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल सरफेस। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे इक्विडिस्टेंट पे एक ऐसा सरफेस होगा, दैट विल बी द स्फीयर। तो वो गॉसियन सरफेस उस केस में स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि किस तरह की ऑब्जेक्ट है उसी तरह का गॉसियन सरफेस हमें एज्यूम करना होगा। तो हम इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं। पहले में हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long चार्ज्ड वायर। इनफिनाइट लेंथ का वायर होगा और चार्ज वायर होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस वायर यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम को यूज करने के लिए जब हमें इसे सॉल्व करना है तो इसका मतलब यह है कि हमें कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने जो थ्योरम पढ़ रखी थी, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, इट मीन्स हमें E डॉट ds ही कैलकुलेट करना होगा। तो इसको हम एक डायग्राम के रूप से समझते हैं। सपोज इट इज अ लॉन्ग वायर लाइक दिस, and it is distributed with a positive charge। ये इस तरह से चार्ज हो गया आपका। अब इसके बाद में हमें सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना होगा जो इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे हो। तो लेट दैट डिस्टेंस इज आर। सपोज हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट पे कवर करने के लिए हमको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चाहिए होगा जो इसको चारों तरफ से कवर कर सके। तो उसके लिए हम वी हैव टू एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये इस तरह से आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा इनक्लोजिंग दिस वायर लाइक दिस। It is your Gaussian surface. Suppose the length of this Gaussian surface is L and its radius is R. It is R. And it is placed in a uniform electric field. Uniform electric field आपकी अगर E है तो जितने भी surfaces होंगी सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी। It is the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हमें देखना है इसका सरफेस एरिया पे कंसीडर करना है, क्योंकि फ्लक्स में जो रोल होता है वो सरफेस एरिया का ही होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो लेट द कर्व्ड सरफेस S1 एंड द ये जो सरफेसेस आपके हैं टॉप और बॉटम के, दे आर S2 एंड S3।
अब हमें करना क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिसपे हम इस एरिया वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर लेंगे। सपोज इट इज ds2, तो जो एरिया वेक्टर ds2 होगा दैट विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन में हमने आपको पहले बताया था। और इसी तरह से यहां पे इस सरफेस पे एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, इसका परपेंडिकुलर इट इज ds1, ये जो एरिया हमने लिया इट इज ds2, तो ये आपका वेक्टर ds1 हो जाएगा। और इसी तरह से यहां पे भी एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट इट इज ds3, और इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरह से हो जाएगा आउटवर्ड्स, दैट विल बी ds3। तो ये आपका डायग्राम हो गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जो हमने एज्यूम किया हुआ है इसमें हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। और साथ ही यहां पे कुछ असम्पशन भी होंगे कि जो ये स्ट्रेट वायर है इट हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो हमने वायर सेलेक्ट किया है उसकी पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है दैट इज द लैम्डा। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं लेट लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसकी यूनिट होगी कूलॉम पर मीटर। फिर लेट अस चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक्स्ट्रा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर आपका डायग्राम सही बना हुआ है, सारी चीजें पॉइंटेड हैं, तो एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अब हमें यहां पर डिसीजन ये लेना है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो ई और एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शंस क्या है। तो यहां पे हम डायग्राम में देखें इट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे ऊपर वाले में जो टॉप सरफेस है, इसका जो कर्व सरफेस है उससे ई और ds1 की डायरेक्शन सेम है। ई और ds1 की डायरेक्शन सेम होने का मतलब एंगल विल बी 0। और इसी तरह से जो बॉटम का सरफेस है वहां पे भी एंगल इज 90 डिग्री। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो a डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि दैट E इज पैरेलल टू ds1, E और ds1 पैरेलल है, और बाकी E ds2, E ds3 आर परपेंडिकुलर। E is perpendicular to ds2, E is perpendicular to ds3। अब हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। Therefore, the total flux through the Gaussian surface फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब यहां पे सरफेस आपका जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सरफेस, अपर मोस्ट सरफेस, कर्व सरफेस एंड बॉटम सरफेस। तो इन तीनों के एरियाज का सम कर देंगे यहां पे हम। तो जब इसका इंटीग्रल कैलकुलेट होगा तो दैट विल बी द S1 E डॉट ds1। इस तरह से जब हम S1 का कर्व सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो E और ds1 आएंगे वहां पे। इसी तरह से जब अपर सरफेस का करेंगे तो E और ds2 आएंगे। सब में सेम साइन रहेगा बिकॉज इट इज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds2, और इसी तरह से लास्ट वाला हो जाएगा E डॉट ds3, और यहां पे उस सरफेस का नेम भी लिख दिया जाएगा S1, S2 एंड S3। अब इसको हमें डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ओपन करना है। A डॉट बी वी नो दैट मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। और एंगल्स मैंने यहाँ पे इनकी डायरेक्शंस लिख रखी हैं। यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ 90 है और यहाँ 90 है। सेकेंड थर्ड में 90 है, इसमें 0 रहेगा। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। E ds1 cos 0 प्लस E ds2 cos 90 प्लस E ds3 cos 90. Now we know that the cos 90 is 0. So these values will be 0.
एंड cos 0 is 1, तो you will get only one result, यही रिजल्ट हमें मिलेगा, that will be equal to the S1 E ds1, since uniform electric field is there, E is constant, इसको हम बाहर ले लेंगे। अब हमें सरफेस एरिया चाहिए होगा ds1 का। अब ds1 किसका पार्ट है? इस s1 का एक स्मॉल पार्ट है। इसका मतलब जब हम इसको समअप करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज समअप करने के लिए भी किया जाता है, तो यहाँ पे जो टोटल एरिया आएगा दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, एंड कर्व्ड सरफेस का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज द 2 पाई r h, h की जगह यहाँ पे l हो जाएगा हमारा, तो दैट विल बी इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। तो ये आपकी वैल्यू हो गई फाई ई की। इट मीन्स फ्लक्स हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना होगा? वी हैव टू यूज द गॉसेस थ्योरम। बाय गॉसेस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे फाई ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, E इंटू 2 पाई आर एल। और जो चार्ज के लिए ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी थी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q अपॉन L। तो यहां पे Q की वैल्यू हमें लैम्डा और L के टर्म्स में पुट कर देनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू द लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस L विल बी कैंसिल्ड आउट एंड फाइनली यू विल गेट E इज इक्वल टू lambda upon 2 pi epsilon naught r. It is the result for electric field due to an infinitely long charged wire. अब यहां पे हम रिजल्ट में देखें, लैम्डा वायर के लिए कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट्स ही हैं, तो फाइनली वी कैन draw a conclusion that E is proportional to 1 upon r. It means the electric field of a line charge is inversely proportional to the distance, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सेकेंड एप्लीकेशन। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged electric field due to a uniformly charged plane sheet. प्लेन शीट के केस में भी जो आपका गॉसियन सरफेस होगा दैट विल बी द सिलेंड्रिकल शेप। प्लेन शीट को हम इस तरह से देख सकते हैं, इट इज अ प्लेन शीट and a uniformly it is distributed, a uniform charge, इस तरह से यूनिफॉर्म चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस प्लेन शीट। अब हमें करना क्या है? वी हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया। इसका हमने एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया एंड लेट दिस एरिया इज कैपिटल ए। अब जब हम पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया तो इसी एरिया के थ्रू हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वी नीड अ गॉसियन सरफेस एंड इन दैट केस इट विल बी आल्सो टेक अ सिलेंड्रिकल शेप। यहां पे भी वो सिलेंड्रिकल शेप ही लेगा इस तरह से। लेट इट इज द पॉइंट P एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds। यहां पे देखने वाली बात यह है कि प्लेन शीट है टू सरफेसेस, इसके दोनों अलग अलग सरफेस होंगे, तो इस साइड में भी अगर हम देखें तो देयर विल बी लाइक दिस। इसको डॉटेड कर सकते हैं। इसको अगर हम इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल कम लाइक दिस। और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स, प्लस टू माइनस मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी सेम, कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए है। एंड लेट दिस डिस्टेंस इज r, यानी प्लेन शीट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है
इस प्लेन शीट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इट इज योर प्लेन शीट। डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाना है, डायग्राम सही होगा तो आपको थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी। एंड लेट स्मॉल सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल सिग्मा डेफिनेशन वही होगी, चार्ज कंटेंट पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहां से जब हम Q की वैल्यू लास्ट में जैसे अभी हमने पुट की थी, दैट विल बी द सिग्मा इनटू ए। तो सरफेस अगर एरिया वाला है तो उसके टर्म्स में सिग्मा ए हो जाएगा, और इसी तरह से कोई लेंथ है तो दैट विल बी द लैम्डा इनटू एल, जो अभी पीछे आया था। तो इसमें आपका यही असम्पशन रहेगा, लेट small sigma is surface charge density and we have to calculate the electric field at point P which is at a distance of small r। अब इसमें भी गॉसियन सरफेस की बात आएगी, तो हम इसमें गॉसियन सरफेस लेंगे, और गॉसियन सरफेस में यहाँ पे एरिया जो हमारा होगा ये ए है, तो इट मींस दिस एरिया विल बी आल्सो कैपिटल ए, और साथ ही जो इसमें लेंथ हो जाएगी दैट विल बी द r प्लस आर, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर होगी, जितना इधर लिया उतनी लेंथ इधर लेंगे तो ये 2r हो जाएगी इसकी जगह। तो यहां पे लिख देंगे कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of cross sectional area capital A and length 2r। अब यहां पे अगर हम एरिया वेक्टर की बात देखें, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे आर आल्सो पैरेलल, यहां पे भी सेम डायरेक्शन में ही है। इट मींस जो हम E डॉट ds कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द E ds cos 0, क्योंकि E और ds की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो दैट रिजल्ट विल कम आउट E ds cos 0 इज 1, और ds हमारा क्या है, जो एरिया हमारा था दैट इज द कैपिटल ए, एरिया को हमने ऑलरेडी कैपिटल ए ले रखा है, तो दैट विल बी द EA। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पे हमें दोनों साइड का सरफेस लेना होगा, तो ये ट्वाइस EA हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल flux through the plane ended faces of cylinder that will come out EA plus EA, and that is twice EA। Now again we have to use the Gauss's theorem। जैसे ही फ्लक्स कैलकुलेट होता है तुरंत हमें Gauss's theorem अप्लाई कर देनी होगी सारे ही केसेस में। बाई Gauss's theorem phi is equal to Q upon epsilon naught। अब यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है फाई की, जो फ्लक्स की वैल्यू हमारी आई थी दैट इज द 2EA, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2EA, और जो Q की वैल्यू है वो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी सिग्मा इंटू ए, तो दैट विल बी द सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ए विल बी कैंसिल्ड आउट एंड फाइनली E will come out sigma upon 2 epsilon naught which is your required result। यहां पे रिजल्ट में हम एक चीज और भी खास देख सकते हैं कि इस रिजल्ट में जो रिजल्ट आया हमारा, इसका R से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R से फ्री है। थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged thin spherical shell
यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे स्फेरिकल शेल आप सभी लोगों ने देखी होगी, कोई भी स्फीयर इसमें अंदर कुछ स्पेस हो टुवर्ड्स द सेंटर, पूरी तरह से मास उसमें ना कंटेन हो, तो दैट विल बी द स्फेरिकल शेल। उसी तरह का एक हमें शेल लेना है, कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल of charge of radius capital R and surface charge density स्मॉल सिग्मा, जैसा कि भी पहले लिया हुआ था। अब इसमें अलग अलग केसेस आएंगे क्योंकि स्फेरिकल शेल के केस में कई ऑप्शंस आ सकते हैं कि पॉइंट पी जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट पी कहाँ है, शेल के बाहर है, शेल के सरफेस पे है, या शेल के इंटरनल में कहीं पे है। तो इसको हम अलग अलग डिस्कस कर पाएंगे। नंबर फर्स्ट पहले हम लेते हैं व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल्फर। व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड the spherical shell, इसमें हम एक स्फेरिकल शेल लेते हैं, इट इज स्फेरिकल इन शेप, और ये इसकी कुछ विड्थ भी होगी। हियर इज एम्प्टी स्पेस, let it is the point O, O is the center of the shell, R is the radius, capital R is radius of the shell, and now let at a distance small r from the center at a point P we have to calculate the electric field। तो पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो हमारा पहले से ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल ही है। इट मीन्स वी हैव टू टेक अ गॉसियन सरफेस विच मस्ट बी स्फेरिकल इन शेप। तो ये इसी के आइडेंटिकल स्फेरिकल शेप एक बन जाएगा इस तरह से। एक स्फेरिकल शेप ले लेंगे लाइक दिस, इट इज नोन एज योर गॉसियन सरफेस। और जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। जितनी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं रेडियली आउटवर्ड्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। गॉसेस थ्योरम के प्रूफ में भी हमने पहले पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, सभी तरफ से आउटवर्ड्स ही रहेगी। किसी भी पॉइंट पे हम देखें इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, यानी रेडियस से लाइन को ज्वाइन करते हुए बाहर की तरफ होगी। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस विल बी देयर कि फ्लक्स कैलकुलेट करके गॉसेस थ्योरम यूज करनी है। तो टोटल चार्ज अगर हम गॉसियन सरफेस के अंदर देखें, द टोटल चार्ज Q inside the Gaussian surface, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहां से A आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस का टोटल सरफेस का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। स्फीयर के केस में दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा। और इसका मतलब फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। ए की जगह हम एरिया को पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, स्मॉल आर कैपिटल आर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो गॉसियन सरफेस है इट्स रेडियस इज स्मॉल आर, तो दैट इज वाई द एरिया के केस में इसको 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिया गया। अब हमसे गॉसेस थ्योरम फ्लक्स हमें पता चल चुका है, गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाई गॉसेस थ्योरम
फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू पुट कर लेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई विल कम आउट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट उन कंडीशंस में आया है व्हेन दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द रेडियस। अब यहां पे हम देखें ये रिजल्ट कुछ पहले हमने कोई रिजल्ट पढ़ा था उससे मिलता जुलता हुआ है। एक रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ था फॉर पॉइंट्स, अगर हम देखें जो यहां पे रिजल्ट आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है फील्ड का। तो यहां पे हमें क्या एज्यूम करेंगे कि जब भी पॉइंट्स इस स्फेरिकल शेल के बाहर होंगे तो फील्ड ड्यू टू दिस शेल इज वो उसी के इक्विवेलेंट फील्ड होगी जब हम पूरे चार्ज शेल के पूरे चार्ज को हम उसके सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे। ये रिजल्ट हमसे कहता है कि जो रिजल्ट आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि जो यहाँ पे शेल पे टोटल चार्ज था दैट चार्ज इज अज्यूम्ड एट इट्स सेंटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया E इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर रिजल्ट में हमें लिखना होगा देयरफॉर फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द शेल the field due to a uniformly charged shell is as if the entire charge of the shell is concentrated at its center। यानी अगर इस चार्ज के पूरे शेल के पूरे चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लें तो ये जो फार्मूला है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट देखें, व्हेन द पॉइंट पी लाइज एट द सरफेस, अगर उस शेल के सरफेस पे ही पॉइंट लाई कर रहा है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, when point P lies at the spherical shell, इस तरह से शेल आपकी वही रहेगी। अब इस केस में जो पॉइंट P आपका है वो शेल पे ही है, हियर इज द पॉइंट P। तो जब पॉइंट P यहां पे है इसका मतलब जब आप इसका फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो जो रेडियस आएगी दैट विल बी द कैपिटल R, यानी कि इस केस में गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस पॉइंट से ही पास होगा तो दैट विल बी कोइंसाइडेड विद द शेल। तो यहां पे लिख देंगे हम द गॉसियन सरफेस जस्ट encloses the spherical shell। और यहां पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी सेम फार्मूला विल बी E इंटू ए होता है, E इंटू एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां रेडियस में कैपिटल आर आ जाएगा और बस वी हैव टू यूज द गॉसेस थ्योरम। तो बाई गॉसेस थ्योरम जो फाई E आपका था दैट वाज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू आपकी आ गई E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और जो Q आपका होगा Q को देख लें, Q क्या था भाई सिग्मा इंटू ए, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वो केस हो गया जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल था, यानी कि वो पॉइंट जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी दैट वाज कोइंसाइडिंग विद द शेल, वो शेल पे ही था। और अब इसका लास्ट केस देख लें, नंबर 3rd। when the point P lies inside the spherical shell, यहां पे हम थोड़ा सा शेल को बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें पॉइंट को रखना है, उसी इंटरनल पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना होगा। इट इज द सेंटर ऑफ द शेल एंड सपोज इट इज द कैपिटल आर इज द रेडियस, और आपको कहीं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इतनी डिस्टेंस पे। तो यहां से ही होके जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा उसी से होके हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेंगे, एंड इट इज द स्मॉल आर, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, एंड ये जो अंदर वाला आपका है इट इज द गॉसियन सरफेस। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि गॉसियन सरफेस अंदर हो गया और जिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की जो शेल थी वो तो बाहर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहां पे चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी और E विल बी एज इट इज, रेडियली आउटवर्ड से रहेगी। तो यहां पे हम लिख देंगे the charge enclosed by the Gaussian surface is equal to 0। तो therefore फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फाई E का फॉर्मूला E इंटू 4πr²। फ्लक्स के लिए हमेशा हम गॉसियन सरफेस की रेडियस को यूज करेंगे, तो E इंटू 4πr²। अब हमें गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस विल बी हियर बाय गॉसेस थ्योरम। फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स फाइनली जब यहां पे चार्ज 0 था, दिस फ्रैक्शन इज 0, तो E विल बी आल्सो इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 inside the shell।